भाई गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लवली थर्सडे इवनिंग। मस्त, हर बार थर्सडे आ जाता है चकाचक, इतना फास्ट आता है क्या बताएं। लास्ट टाइम मंडे को वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू किया, आज नंबर 2 लेक्चर है। वी स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी थ्योरम, जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, बट इस बार उसका डेरिवेशन यूजिंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। एक अलग तरीके से डेरिवेशन कर रहा हूं। सबसे पहला, द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, आई थिंक एवरीवन नो दैट। ये डॉट यहां आ गया, आई एम श्योर यू रिमेंबर K इज हाफ mv स्क्वायर। कोई बॉडी जिसका मास m है, वेलोसिटी v से चल रहा है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेट मी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to time. So what do I get? dk by dt is d by dt of half mv square. अब यहां से हाफ m बाहर आ जाएगा and you are left with d by dt of v square. भाई, how much is d by dx of something raised to n? d by dx of something raised to n. n into something raised to n minus 1 into d by dx of that something. करोगे याद तो हर बात याद आएगी। एक बार फिर से बता देता हूं, d by dx of something raised to n is n into something raised to n minus 1 into d by dx of that something. तो उसी आइडिया को लेकर यहां चल रहे हैं। d by dt of v square कितना होगा श्रीमान? d by dt v square कितना होता है? 2v into dv by dt. Anybody who does not understand this, tell me. Any? हाँ, ओ भाई, हमने, तू पहले एक बार देख तो ले, इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी K इज हाफ mv स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dk by dt इज d by dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर। हाफ m बाहर आ गया, d by dt v स्क्वायर। एंड d by dt v स्क्वायर, अगर d by dt t स्क्वायर होता तो दिस वुड हैव बीन 2t into d by dt of t which is 1. So answer would have been 2t. But because it is d by dt v square, तो 2v ही होगा, बट साथ में जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हो वो आ जाएगा। So 2v into dv by dt. Is this agreeable? कोई शक? 2 कट जाएगा and what are we left? जी, बेटा, इज इट d by dx of x स्क्वायर होता तो it wouldn't have become 2x. पर अगर यहां पे x नहीं है तो देखना, d by dt t स्क्वायर है, अगर अकेला t स्क्वायर होता तो सिर्फ 2t होता। मैंने क्या उधर भी अकेला v स्क्वायर ही तो है बेटा, ये जो t है उसके रिस्पेक्ट टू ये t डिफरेंशिएट हो रहा है ना, और यहां पे d by dt है, यहां t के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिफरेंशिएट हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? d by dt t स्क्वायर तो सेम, dt और t सेम है तो 2t, पर यहां t है यहां v है, तभी तो मैंने d by dx ऑफ समथिंग रेज टू n को इन्वोक किया। दिस विल बी n इंटू समथिंग रेज टू n माइनस 1, फंडा वही होगा, into d by dx of that something. तो यहां आई एम ट्रीटिंग v as something, तो d by dt of something raised to 2 is 2 into something raised to 2 minus 1 into d by dt of that something which is v. Divya, is this understandable? Yes sir. Now you get it? Anybody who does not get it, tell me. Alright, so अगर d by dt t स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर यहां वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, सो ये करना पड़ रहा है। ओके, सो ये 2 कटा एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? dk by dt is mv dv by dt. dv by dt, मुझे वर्क चाहिए कहीं ना कहीं, सो हियर
dv by dt, isn't it acceleration? You know dv by dt is acceleration. And how much is velocity? Isn't it dx by dt? So what does your equation, मैंने इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज किया, m तो m ही रहा, v की जगह dx by dt आ गया, एंड dv by dt की जगह क्या आ गया? a. मां दिखाई दे रही है बंधु? Yes, sir. अच्छा. एंड व्हाट इज मां? f. I think now I can cancel dt both sides. So तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? dk is f dx. And now I think I'll integrate both sides. Integrate both sides. Integral dk is integral f dx from initial to final. यहां भी from initial to final. भाई इंटीग्रल dk is what? k. मैं ऊपर आ जाऊं थोड़ा, मैं यहां आ जाता हूं, इक्वेशन तो आ ही गया है फाइनली. सो के कहां से लेकर, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, एंड दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एफ इंटू डी एक्स. सो दिस इज के एफ माइनस के आई इज इंटीग्रल एफ डी एक्स, इनिशियल से लेकर फाइनल तक. इंटीग्रल फोर्स इंटू डी एक्स, इजंट दिस वर्क डन? है ना? इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार, आई एम श्योर यू रिमेंबर, इज वर्क डन. सो के एफ माइनस के आई इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. सो डेल्टा के इज डब्ल्यू. यही है वर्क एनर्जी थियरम, बट मैं लाया यूजिंग द आइडिया ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, एंड डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू. रिजल्ट वही है जो ओरिजिनल वर्क एनर्जी थियरम में मिला. बट अगर आपको कोई बोले कि डिराइव द वर्क एनर्जी थियरम यूजिंग द आइडिया ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो तुमको ये वाला करना है. थियरी टॉपिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया. अच्छा, सो वर्क एनर्जी थियरम फिर से मिला हमको, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड and I'm going to discuss a very important idea. I am going to discuss numerical number 2. I hope you can switch your textbooks to numerical number 2. हमने जो अब तक किया है उस चीज का लाइव एग्जाम्पल numerical number 2 से हमको मिलेगा. I hope your textbooks are there on numerical number 2. मिला? ओके. भाई लोगों को लगता है न्यूमेरिकल 6.2 के बाजू में ग्राफ है. नहीं, वो ग्राफ नहीं है, उसका नहीं है, किसी और का ही है. ओके, सो वो 6.3 का है. 6.2 क्या लिखा है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, सो मास इज 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट, सो v0 इज 0, एंड moves under the action of an applied external force, horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of friction 0.1. Compute the work done by applied force in 10 seconds. अच्छा, 10 seconds का टाइम दिया हुआ है. And work done by net force, change in kinetic energy, blah 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 blah. Okay, तो सर कैसे किया जाए? Okay, मैं वापस सवालों पे आऊंगा. ये फंडा है, ये टेबल है, और ये तुम्हारा ब्लॉक है. भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सबसे पहले ये mg, ये n, ये एक्सटर्नल फोर्स. भाई फ्रिक्शन किस तरफ? इस तरफ. नाउ आपने देखा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में. सबसे पहले मुझे कोई फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बताएगा? हाउ मच इज फ्रिक्शनल फोर्स? Isn't it always mu into n? And what is an mg? मुझे बार बार इस चीज को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, बट म्यू 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 0.1. कितना मास है बॉडी का? 2. एंड जी को कितना लेना है? 9.8. 9.8 टू 19.6. 19.6 इंटू पॉइंट, माय गॉड. भाई भूलिएगा नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स 1.96 है. नाउ सो नेट फोर्स,
we'll call it F dash. Do you agree net force is applied force minus friction? अप्लाइड फोर्स कितना 7 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना 1.96। भाई अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो आपका नेट फोर्स ही अप्लाइड फोर्स वही नेट फोर्स होता, कोई फर्क नहीं, पर फ्रिक्शन है। सो 7 माइनस 1.96। हमने अब तक कोई सवाल हल करना भी शुरू नहीं किया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? Isn't it net force over mass? by net force 5.04 over mass कितना 2 kg 2.57। चेक करो एक्सेलरेशन 5.2। हाँ हाँ 5.2 5.14 होता तो 2.57 होता 2.52। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वर्क फाइंड करने के लिए डिस्टेंस तो होना मांगता ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है ही नहीं, ट्रैवल बाय बॉडी इन 10 सेकेंड। अच्छा भाई इनिशियल स्पीड कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 2.52, टाइम कितना 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल कितना? भाई कोई इक्वेशन है जिससे मिल जाएगा? वांदा नहीं। तो v0 तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 2.52 इंटू 10 का 2.52 by 2 is 1.26, 1.26 into 100 126। अब सवाल हल करना शुरू करेंगे। सवाल हल करने के लिए पहले x निकालना जरूरी था, नेट फोर्स निकालना जरूरी था। अब सवाल शुरू होते हैं। ए क्या सवाल है पहला? अब आसान हो जाएगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। भाई अप्लाइड फोर्स कौन है? F। लेट्स कॉल इट वर्क 1। इजंट इट फोर्स इनटू डिस्टेंस? ओके सर। फोर्स कितना 7 न्यूटन, डिस्टेंस कितना? बगैर डिस्टेंस के तो एक कदम नहीं चल पाते आप। कितना हुआ तुम्हारा वर्क 1? 7 6 42, 7 2 14, 18, 882 जूल। ओके अब मैं इसको खा जाऊंगा। फ्रिक्शन देख लिया ना आपने, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 1.96। रुको फ्रिक्शन को नहीं खाता हूं। नंबर बी, व्हाट इज बी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। Hey, anybody giving me work done by friction? क्या होगा, क्या लिखूं? 0 friction into क्यों 0? क्या बात है? फ्रिक्शन इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो डोंट यू अग्री वर्क विल बी माइनस 1.96 into 126। एब्सोल्युटली। सो फ्रिक्शन दिया हुआ है 1.96, उसकी मुंडी खा गया मैं। इनटू कितना? 246.96, 247 भी लिख सकते थे, बराबर है। कोई 0 कह रहा था, क्यों भाई? कोई दिक्कत है? 0 क्या बात है? थर्ड, वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स। भाई नेट फोर्स यो रहा, तो वर्क 3 इज एफ डैश इंटू एक्स। एफ डैश कितना? 5.04 इंटू 126। एनीबॉडी? क्या भाई कितना आ रहा है? 635.04। 635.04 जूल। एंड लास्ट आइटम क्या है साहब? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई वर्क एनर्जी थियरम को पहचानते हो क्या? भाई हाँ या ना? पहचानते हो तो हाँ, नहीं पहचानते हो तो ना सर, कोई कोई मुलाकात ना हुई है। मतलब मुलाकात हुई है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा, बाय वर्क एनर्जी थियरम, व्हाट इज वर्क? इजंट इट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? बट सर कौन सा वर्क लूं, ये वाला या ये वाला? याद रखना, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, दैट इज द की इशू. दिस इज वर्क डन बाय net force. Okay, so change in kinetic energy, work done by net force कौन सा है? W3. So this is 635.04 joule. Is this absolutely agreeable? W1 मिला है, W2, W3 and this is change in kinetic energy. कोई शक नहीं? We are good? Okay, we are good. मैं इसको उड़ा रहा हूं. लेट्स गो आल्टो, लेट्स गो. अब आ रही है एक प्रतिम टाइप ऑफ एनर्जी, मेरी फेवरेट, पोटेंशियल एनर्जी. एनीबॉडी नोज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली? अरे बेटा, तू जो मुझे mgh कह रहा है, I would call it gravitational potential energy. That is one special type of potential energy, gravitational. But what is potential energy? You know, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस मोशन के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है, that is kinetic energy. पर अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो कौन सी एनर्जी जुड़ी होगी उसके साथ? पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हो सकती है. कब? दिखाता हूं. द एनर्जी, लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन in any force field is called potential energy. मतलब अगर कोई बॉडी कहीं है किसी फील्ड में, किसी फोर्स के अंडर, तो इट विल पोजेस व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एंड नाउ कमिंग टू योर फेवरेट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एक और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन आज होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बट पहले ग्रेविटेशनल. हम और तुम मास सेम है. डू यू अग्री? वी आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. वी आर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम is placed at a height h above the earth's surface, it possesses gravitational potential energy, which is, ladies and gentlemen, टनाटन इक्वेशन आ रहा है पहली बार. यू नो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है के, उस तरह पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है वी या यू. बहुत सारे बुक्स में यू लिखा होता है, गवर्नमेंट ने वी लिखा है तो वी ही सही. वी इज इक्वल टू mgh. नाम सुना कभी? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ओरिजिनल ट्यून mdh है, पर किसका नाम था? ये दिव्यलाल कुछ बोल के सटक जाते, पता ही नहीं चलता कुछ. सो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वेयर h इज द हाइट ऑफ द बॉडी अबव द अर्थ सरफेस, या जिसे हम खासकर रेफरेंस लेवल बोलते हैं. यू नो, जब भी मैं
पोटेंशियल एनर्जी का कोई सम सॉल्व करता हूं ना, मैं हमेशा रेफरेंस लेवल बना देता हूं कि अगर बॉडी, सपोज ये रेफरेंस लेवल है या अर्थ सरफेस है, और ये तुम्हारा बॉडी है जिसका मास m है, एंड दिस इज हाइट h। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास? mgh। पर यही बॉडी अगर मैं यहां रख दूं रेफरेंस लेवल पे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास? जीरो। क्योंकि अगर यहां रखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बॉडी अबव द रेफरेंस लेवल? जीरो ना, ये तो खुद दे रेफरेंस लेवल पे है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट बी। तो एट ए पोटेंशियल एनर्जी V at A is mgh and at point B h zero हो गया, body is on the reference level। तो what is potential energy as B? mg into 0 which is 0। तो अगर तुम धरती पे खड़े हो, पे अंडरस्टैंड यू, पे, तो तुम धरती के सरफेस से कितने ऊंचे हो? 0। तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा? 0। तो रेफरेंस लेवल पे, अर्थ सरफेस पे कोई भी बॉडी रखा हो, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाएगा? 0। हम सब कुछ रेफरेंस लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। तो तुम यहां से ऊपर जाओ और ये रेफरेंस लेवल तुम तय कर सकते हो। मेरे लिए रेफरेंस लेवल ये है, ये फ्लोर मेरा, मैं 12th फ्लोर पे हूं, मेरे लिए रेफरेंस लेवल ये है। अगर मैं यहां से कोई बॉडी छोड़ूंगा तो वो कहां जाएगा? यहीं तक जाएगा ना, ये फ्लोर तक। हां, खिड़की के बाहर अगर ढक्कन छोड़ दूं, टेक केयर किसी के सर पे ना लगे, तो अब ढक्कन के लिए रेफरेंस लेवल क्या हो गया? वो धरती, वो बाहर, खिड़की के बाहर 12 माला नीचे। सो रेफरेंस लेवल बदलता रहता है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए फिलहाल ये रेफरेंस लेवल है एंड ये मास m हाइट h पे है। जैसे ही यहां पे रखा जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। चेक इट आउट। ओके, टॉपिक है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, you can call it the earth surface, I don't mind, and I've got this body here. This is a body of mass m and it is at a height h1 from the reference level। मेरे को इसको यहां तक लेके जाने का है और फाइनल पोजीशन उसका ये होगा which is going to be at a height h2 from the reference level। ओके, सबसे पहले क्या मुझे इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके जाने में क्या वर्क करना पड़ेगा या ये अपने आप चला जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। In order to take this block of mass m from point A to B, will I have to do work? क्यों? किसके अगेंस्ट? अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कहां? सर आपने बनाया नहीं, पर हमको पता है। Isn't this the gravitational force? mg है ना? इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है, तो मुझे अगर कोई बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो इसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? Okay, all right. So we have a block of mass m at point A at height h1. We need to take this block. We need to take this block to point B at height h2. Okay, so first things first. Okay, let us consider this as the y direction. Okay, this is the y direction.
what is the equation for weight? So force, which is weight, F bar. Anybody can tell me F bar किस तरफ है? Isn't it in the negative y direction? So shall I write it minus mg j cap? Do you agree? Because it is pointing downwards. I will consider this the negative y direction. तो force mg value तो ठीक है, पर minus j cap. Okay, and what is going to be my displacement? What is going to be my displacement? How much? How much? बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं. Isn't it final position minus initial position? So but in which direction? मेरा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? यो. Isn't this positive y? So h2 minus h1 into j cap. Is this agreeable? h2 minus h1, which is final position minus initial position, h2 minus h1. And किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? इस, which is positive y. So j cap. Now work has to be done to take block from A to B against gravitational force. Okay sir. भाई कितना वर्क होगा? डू यू नो इक्वेशन फॉर वर्क? Isn't it F bar dot D bar? Okay, ये F bar ये रहा minus mg j cap. And what is displacement? h2 minus h1 j cap. Anybody knows j cap dot j cap? फिर से एक बार याद कर लेते हैं. I cap dot I cap is j cap dot j cap is k cap dot k cap is 1. But I cap dot j cap is j cap dot k cap is k cap dot I cap is 0. Okay, so j cap dot j cap is 1, gentlemen. So क्या बचेगा? क्या बचेगा? Work is minus mg h2 minus h1. सर आप ब्रैकेट नहीं खोलोगे? खोलूंगा, पर पहले देख तो लो ब्रैकेट में क्या क्या है. वर्क इज माइनस mg, ये तो फोर्स है, एंड h2 और h1, h2 minus h1. What is h1? Isn't it initial position? And what is h2? Final position. So can you see this work done is depending only on initial position and final position. Can you see this? Work is minus mg h2 minus h1. This work done against the gravitational force is depending only on initial position and final position, not on the path taken. मतलब अगर मैं बॉडी को यहां से यहां ऐसे लेके जाऊं या घुमा के ले जाता, सपोज यहां से घुमा के लेके गया, व्हाट वुड हैव बीन माय डिस्प्लेसमेंट? सेम. ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है, तो h2 माइनस h1 j कैप, डिस्प्लेसमेंट वही होता. एंड डिस्प्लेसमेंट वही होता, तो डू यू अग्री वर्क डन भी यही होता? क्या वर्क डन चेंज हो जाता अगर मैं पाथ चेंज करता? तो नहीं. इट वुड हैव रिमेन्ड सेम. सो आपने देखा, मैं बॉडी को यहां से यहां ले जाऊं या यहां से घुमा के यहां ले जाऊं या यहां से घुमा के यहां ले जाऊं, वर्क डन में कोई फर्क आ रहा नहीं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है. वर्क डन is depending only on initial and final position.
सच अ फील्ड जिसमें वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, तो मैं इसको उड़ा देता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी सी, अच्छा किसी को शक कि ये क्या हो गया सर, ये आपने क्या कर डाला, तूने क्या कर डाला, कोई शक? ले डस्टर गिर गया। हाँ, कुछ कहना चाहे कोई? फ्रॉम इक्वेशन, बेटा मास की बात नहीं है, एम जी। तू बॉडी को यहां से यहां तक लेके जाएगी, क्या एम जी चेंज होगा? तू खुद को या तू किसी बॉडी को नीचे से ऊपर तक ले आए, क्या उसके वजन में फर्क पड़ रहा है? नहीं। सो ये तो कांस्टेंट ही है, जो चेंज हो रहा है वो ये है। ऑलराइट, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी सी दैट वर्क डन against gravitational force depends only on initial and final positions and not on the path taken. Ladies and gentlemen, ये अक्सर सुनेंगे आप कि ऐसा कोई फील्ड जिसमें वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन but depends only on initial and final positions. ऐसा बहुत बार आएगा, only on initial and final positions, not on path taken. Such a field, मतलब यहां पे gravitational field मतलब gravitational field is called a conservative field. Okay, तो ऐसे फील्ड को क्या नाम दे सकते हैं हम? कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर कोई तुमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो अ कंजर्वेटिव फील्ड इज अ फील्ड इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अच्छा, सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, मैं ए से बॉडी बी पे लेके गया और बी से घुमा के वापस ए पे आया, व्हाट इज द वर्क डन, नेट वर्क डन? क्यों? Absolutely. So if I go from A to B सीधे रास्ते एंड B से घुमा के A पे आऊं, मेरा फाइनल वर्क डन विल बी 0। याद रहे, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाने से माय फाइनल वर्क डन विल बी 0। अच्छा, एक काम करें, इक्वेशन खोले, चलो इक्वेशन खोलते हैं। लेट्स एक्सपैंड इक्वेशन 3। फिर आपको कुछ अच्छा न लगे, नजर आए तो बताना मेरे को। चलो खोल दो ना जरा, क्या, चलो खोलो इसको। माइनस MgH2 माइनस माइनस प्लस, भाई MgH कभी सुना है क्या होता है? अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट वुड बी MgH2? व्हाट डू यू थिंक? माय गॉड, एंड व्हाट वुड बी MgH1? माय गॉड, जबरदस्त। सो इजंट दिस माइनस V2 प्लस V1? इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल श्रीमान? तो मैं इसको माइनस ऑफ V2 सॉरी V1 माइनस V2 लिख सकूं? नहीं। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको? कैन आई डू दिस? what is final minus initial? Isn't it change in potential energy? Wow. So work done is minus delta V. Bhai, this is another example of work energy theorem, but only work and potential energy.
वो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी था, ये वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का थियरम है. सो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वर्क एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. मैं और कोई चीज को कंसिडर यहां पे नहीं कर रहा हूं. सो वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी. इस इक्वेशन नु याद रखी, इस इक्वेशन नु याद रखी. मैं वापस आऊंगा इस इक्वेशन पे, बराबर, थोड़ी देर में आ रहा हूं. ओके, कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? श्योर? ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं पर बड़े बड़े काम कर जाती है. अच्छा, let me go ahead. Now I am taking this also off. I am going to take up a theory topic. इसका एक इक्वेशन मिलेगा हमको, जरूरत पड़े तो इसको यूज करने का. ओके, नाउ सो व्हाट इज द टॉपिक? रिलेशन बिटवीन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके भाई, आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन पता है? तो इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी बड़ी mgh. एक काम करें, लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to h. Anybody helping me out? dv by dh is d by dh of mgh. Do you agree? mg बाहर आ जाएगा, है जी? d by dh of h. How much is that gonna be? 1. Oh my god, too much. PK, you're too much. So dv by dh, isn't it mg? अच्छा, let me introduce minus both sides. Introducing negative sign both sides. सर काहे ऐसा कर रहे हो? बताता हूं. माइनस mg तो वो फोर्स नहीं था नीचे की तरफ, है ना? वेट याद है, यहीं पे लिखा था हमने एक दिन, F bar is minus mg j cap. Okay, but minus mg is the downward weight, or you can call it force. तो माइनस mg तो फोर्स बन गया, तो माइनस dv by dh is force, और F is equal to माइनस dv by dh. या ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन हाइट के हिसाब से ना लेके F is equal to माइनस dv by dx, कोई भी अच्छा एक्सप्रेशन लगे वो आप लिख सकते हो. एक ही है बस, या h है या x है, फर्क कोई नहीं. दैट इज, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसका नेगेटिव, दैट विल गिव यू फोर्स. तो फोर्स is the negative of the differentiation of potential energy with respect to distance. सर कहां काम आएगा? पता नहीं कहां काम आएगा, पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हो और आपको बोला हो फोर्स फाइंड कर, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके नेगेटिव डाल दोगे आगे, तो आपको फोर्स मिल जाएगा. ऑलराइट, सो कूल थियरी टॉपिक, एकदम कूल. ऑलराइट, तो आगे बढ़े. कोई शक इसमें? कुछ कहना है? वैसे इसमें क्या शक, छोटा सा तो था. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, अब मैं आपके साथ, मैं अब दोनों को इंक्लूड करने वाला हूं जी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों. बराबर है? अच्छा, और इस टॉपिक को नाम बोलूंगा मैं पढ़ाई दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ओके पीपल, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy
is called mechanical energy and is denoted as E. Mechanical energy is denoted as E. तो E is K plus V. Mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Potential energy plus kinetic energy is called mechanical energy. अच्छा, थोड़ी देर पहले consider a body acted upon by a force and its speed changes from V1 to V2. भाई कितना वर्क डन हुआ बाय वर्क एनर्जी थियरम? डू यू अग्री? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क इज डेल्टा के. बराबर. अच्छा, नाउ ड्यू टू द सेम फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया है. लेट अस से द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस. तो हमने थोड़ी देर पहले वो वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं देखा? पोटेंशियल एनर्जी का वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी. वाह, ये दोनों सेम ही है ना? वर्क डेल्टा के भी है, वर्क माइनस डेल्टा वी भी है. शैल वी इक्वेट 1 and 2? सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? डेल्टा के इज माइनस डेल्टा वी. इस माइनस को यहां ले आए तो डेल्टा के plus delta V is 0. Change in kinetic plus change in potential energy is 0. That is, मैं डेल्टा को कॉमन लू, K plus V is 0. अगर किसी का चेंज 0 है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? कांस्टेंट है ना? अगर कोई बोले कि इस क्वांटिटी में चेंज 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? कांस्टेंट. दैट इज K plus V, which is mechanical energy, remains constant. Wow, that is for an isolated system. बाहर के कोई फोर्सेस नहीं लगने चाहिए. For an isolated system, the total mechanical energy remains constant. सर इसका कोई एग्जाम्पल वगैरह तो बताओ, आप धमाधमी मचा रहे हो. भाई एग्जाम्पल सीधा है, एकदम सीधा. उसके लिए मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा. आप अग्रीएबल हो इसको उड़ाने के? हैं जी? आप तो किसी को भी उड़ाने के अग्रीएबल हो जाओगे. तो रोक लो. ओके, तो एग्जाम्पल ले आया हूं मैं. मैकेनिकल एनर्जी ले, कांस्टेंट किस तरह होती है वो दिखा रहा हूं मैं. सपोज ये रेफरेंस लेवल है. आई गॉट दिस बॉल एट पॉइंट ए. आई एम होल्डिंग इट एट पॉइंट ए. राइट नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल? एवरीबॉडी नोज फिलहाल स्पीड 0 है. और ये बॉल हाइट h पे है अबव द रेफरेंस लेवल. इस बॉल के पास एट पॉइंट ए कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. बराबर. काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh. अब मैंने इसको छोड़ा, ढक 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 करके यहां आया. डू यू अग्री? यहां इस बॉडी के पास कुछ तो स्पीड है. लेट अस कॉल द, यहां स्पीड कितनी है? 0. और यहां स्पीड कितनी है? लेट्स कॉल इट v डैश. और इसकी हाइट भी थोड़ी h डैश होगी. इस पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m v डैश स्क्वायर. एंड इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी? एनीबॉडी कैन टेल मी? 0.
H minus H. हम सब कुछ यहां से मेजर कर रहे हैं। यहां से ए की हाइट कितनी थी h, अब उसने बी पे आने तक h डैश ट्रेवल किया, सो हाउ मच, अब सब कुछ हाइट यहीं से मेजर होगी, तो हाउ मच इज द हाइट फ्रॉम हियर, इजंट इट h माइनस h डैश? डू यू अग्री? सो यस सर, कोई कुछ कह रहा है? अरे यार, ये गिरमगिरी ग्रेविटी का क्या बताया आपको? ओके, तो जैसे मैं कह रहा था, एट बी स्पीड इज v डैश, सो काइनेटिक एनर्जी एट b इज हाफ m v डैश स्क्वायर। हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल is h minus h dash, तो पोटेंशियल एनर्जी एट b इज mg h minus h dash। अब धर 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 करके यहां गिरा, ठपाक, इसकी स्पीड कितनी थी? v, तो एट c स्पीड कितनी है? v, तो हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी? सर हाफ mv स्क्वायर, नो डाउट। अच्छा, हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी एट c? कोई शक? height from reference level is 0, therefore potential energy at c is 0। यहां पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे वो नीचे आता गया, पोटेंशियल एनर्जी घटती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। एंड जैसे वो यहां आया, अगर आपने यहां पे हाथ रखा होता, कितना मजा आता आपको? मजा आता या सजा मिलती? क्या करता? पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाथ दुख जाता, क्योंकि यहां पे जब आ गया तब उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी बची है? काइनेटिक एनर्जी ओनली। सारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। सो ऊपर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही नीचे आता जाता है घटती जाती है, घटती जाती है, सबसे नीचे आके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। ऑन दी अदर हैंड काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ऊपर? 0। नीचे आता गया, काइनेटिक बढ़ती गई, और यहां आके सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। एट एनी पॉइंट आप देखोगे द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। सो एट पॉइंट ए बॉडी हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी। एट पॉइंट सी बॉडी हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज एट ए ओनली P, no Ke, and at C only Ke, no Pe। So at any point the sum of kinetic energy and potential energy is constant, which is mechanical energy. So K plus V, which is mechanical energy, is constant. This is the law of conservation of mechanical energy। मैं ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा जिसमें E which is K plus V को कांस्टेंट यूज करने वाला हूं। तो यहां पे लाइव आपने देखा कि ऊपर बंदे के पास स्पीड नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे नीचे आता गया, यहां टच हुआ, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। एंड एट सी देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। बीच में कोई पॉइंट था, एनर्जी आधी आधी हुई होगी, आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल। नीचे आ गया, सिर्फ काइनेटिक रही, पोटेंशियल कितनी हो गई? 0। आप चाहो तो एक आध ढक्कन को या ऐसा यहां ऊपर रख के फिर हाथ नीचे रखो, आपको ये सारा लाइव दिखाई दे जाएगा। यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट लाइफ? या नेक्स्ट साइड में पोटेंशियल एनर्जी સૌથી વધારે છે, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં કાઇનેટિક એનર્જી વધારે। પણ હું અહીંયાથી છોડું છું એટલે એવું થાય છે, because I am releasing the body from here. At this point
the velocity is zero. You know, for any free fall of a body, तो यहां से छोड़ेगा, suppose I'm leaving this body from here, what is going to be the speed of this body before it starts falling? Zero. So, and it is like at a certain height from the floor, so it will possess only which energy? Potential. And as I drop it, as it goes down, potential energy goes on decreasing, kinetic energy goes on increasing. And जैसे ही वो फ्लोर से टकराएगा, फ्लोर पे जाते ही potential energy becomes zero, kinetic energy becomes maximum. है ना? तो यहां पे कितनी एनर्जी थी? mgh. यहां पे कितनी एनर्जी हो गई? हाफ mv स्क्वायर. कहा गया? तो अगर तुमको कोई बोले कि सर अगर कोई बॉडी है मेरे पास और मैं हाइट h से छोड़ रहा हूं तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा वो ग्राउंड को? इसको उड़ा दूं? वेरी लवली एक्सप्रेशन. तो डू यू एग्री द पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट सी? ऑफ कोर्स, बाकी की कहीं एनर्जी जा ही नहीं रही है. तो mgh is half mv square. यम गॉन है, तो v square is 2gh. तो what is your v? Have you ever seen such an expression before? Isn't this the equation for velocity of a freely falling body from a height h? V square minus v0 square is 2x. Acceleration की जगह g, x की जगह h, initial speed 0, final speed is root 2 gh. Isn't this? Sorry? मैक्स हाइट का भी यही होता है. मैक्स हाइट? किस मैक्स हाइट? नीचे से ऊपर फेंको तब? नहीं सर, तो चलेगा. अच्छा चलेगा. ओ कुछ नहीं. ओके. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ऑलराइट. तो इस एग्जांपल के जरिए we saw that the total mechanical energy, which is the sum of kinetic plus potential energy, always remains constant. Okay, let's move on. And last type of energy देख लेते हैं. मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये. कौन? एनर्जी. हाँ, अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको. बहुत सीरियसली मत ले लेना, थोड़ा मजाक वाला क्वेश्चन है. टॉपिक का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. सपोज मेरे पास बंदूक की गोली है, गोली बंदूक की, और दिव्यलाल मेरे सामने बैठा है और मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैं गोली फेंक के मार रहा हूं उसको. दिव्यलाल को कैसा फील होगा? क्या होगा? उसको गोली सर पे लगी, डिशा. क्या होगा दिव्यलाल का? क्या वो वहीं गिर जाएगा? क्या वो गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा. नहीं होगा ना, उसको सर पे ढीमचा हो जाएगा. बराबर, सर पे ढीमचा हो जाएगा बेचारे को. लाल हो जाएगा. हाँ, लाल हो जाएगा. दिव्यलाल लाल हो जाएगा. ओके. बट अब वही गोली मेरे पास एक पिस्टल है, उसमें भरता हूं और दिव्यलाल के सामने ऐसा करता हूं. क्या देर हो जाएगा. दिव्यलाल, क्वेश्चन आप पे है. किसमें आप ज्यादा सेफ महसूस करोगे, पहले सिनारियो में या दूसरे सिनारियो में? फर्स्ट सिनेरियो सर. क्यों? मैं तेरे को पहले सिनारियो में भी तो गोली ही मार रहा था, अभी भी गोली ही तो मार रहा हूं. मैं कुछ और नहीं मार रहा हूं, मैं पिस्तौल फेंक के नहीं मार रहा हूं, मैं गोली ही मार रहा हूं. पिस्तौल से भी गोली ही निकलेगी और मेरे हाथ से मैंने जो फेंका उसमें भी गोली ही निकली. खाना बन गया, जा खा ले. चेंज हो जाएगी इसको. अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट. यस दिव्यलाल, यू वांट टू से समथिंग? यू आर द विक्टिम. एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी. क्यों ऐसा? भाई डैमेज तो गोली कर रही है ना. क्वेश्चन
में दम है कि डैमेज तो गोली ही कर रही है, तो फिर वो मेरे हाथ से गए क्या? सर वेलोसिटी मैटर करती है ना। वेलोसिटी बढ़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी है तो अच्छा मैं काम करता हूं, मैं और जोर से, एकदम पूरा जोर से मारता हूं, अब तो डर लगेगा तेरे को? गन गन जिस स्पीड से लगती है उससे देखोगे तो भाई ये जो गन है, ये गन नहीं है, ऐसे वैसे ही घूसी दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें अच्छा इसमें से निकलती हुई गोली में इतनी वेलोसिटी आती कहां से है? यू नो गन स्प्रिंग से स्प्रिंग इसके अंदर है स्प्रिंग, और जब आप ऐसा करते हो ना, यू लोड दैट स्प्रिंग। हैव यू एवर फाउंड आउट, हैज एनीवन एवर लोडेड एन एयर पिस्टल और एन एयर गन? It takes a lot of effort. It takes a lot of effort to load it. It's not easy. तो आप बहुत सारा वर्क करके उसको खींच के छोड़ते हो, और फिर जब गोली दागते हो, धाई 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 और भेजा आउट। सो इसके अंदर है स्प्रिंग, और स्प्रिंग में होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम विथ बाहुबली। बाहुबली में याद है फचक से निकलता है, सटा सट दे मारता है, एक साथ तीन तीन। यस सर। अनबिलीवेबल बट लवली। आपने कभी ओरिजिनल बाण तीर लोड किए हैं? कभी बाण में तीर लगा के उसको खींचा है? यस सर। यस सर। पतंग की डंडी से अच्छा 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 अच्छा, पतंग की डंडी से भी अगर किया हो, और पतंग की डंडी भी खींच के आप इधर तक ही खींच सकते हो, और छोड़ा, आपने देखा एरो कितना दूर गया? बस 5-7 फुट दूर गया होगा, गारंटी गया ना। एंड ओरिजिनल एरो, हाँ किसी ने मेरे को बोला मैंने ओरिजिनल एरो के साथ किया है। कहां किया? तिरुपति ऋषि में गया था वहां। वाह वाह वाह, कितना। अब क्योंकि ये लाइव बंदा बैठा है अपने सामने जिसने लाइव बो एंड एरो के साथ काम किया है, अब जब तूने बो लेके उस पे तीर लगा के खींचने की कोशिश करी, क्या आसान था, मुश्किल था, क्या था? शेयर कर अपना एक्सपीरियंस। सर बहुत हार्ड होता है वो खींचना, हमारे के बस के बाहर ही होता है। वो जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उससे ही होता है, बिल्कुल। वो खींच ही नहीं जा सकता। और आई एम श्योर इसने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, मैंने भी ये किया हुआ है, तो इट इज वेरी हार्ड। यू नो आप एरो ये लगा के अपने को लगता है अरे सटा सट मारूंगा मैं, पर ये इतना आसान नहीं होता। आप ये लगा के खींचो ना, यहां आके तो सब हिलने लगता। यू नो इतना मसल पावर, इतना मसल पावर चाहिए कि यहाँ पे तो हु ऐसा होने लगता है, और जब खींच के छोड़ते हो ना, तब लगता है सारी एनर्जी लेके जो एरो निकला वो मस्त 100 फुट तक आपका एरो जा सकता है, एंड जब वो घुसेगा ना किसी में तो घुस जाएगा, बरोबर। तो ये सारी एनर्जियां कौन सी हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या द एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी पोजेस्ड, भाई डर मत, दिव्यलाल नहीं मारेंगे गोली तेरे को, बाय अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग or a stretched string is called elastic potential energy। सर इसमें से ना हमने गोली मारी है और ना हमने बाण तीर चलाया, पर हाँ आई एम श्योर क्लास में रबर बैंड के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, है ना? रबर बैंड लिया, ऐसा किया, एक ठप करके मार दिया किसी को और झगड़े चालू हो गए, फिर तो युद्ध चालू हो जाता है दो ग्रुप में। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश में है हम। ओके, स्प्रिंग पकड़ते, कंसिडर अ स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, कंसिडर एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ओके, हमारे पास स्प्रिंग है। तुमने पेन की स्प्रिंग देखी होगी ना, काम के लिए वो भी चल जाएगी। यहां पे मैंने स्प्रिंग बांधी है, यहां पे अनस्ट्रेच्ड है, x इक्वल टू 0 करते हैं। अच्छा सपोज कीजिए मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, मैंने
इस स्प्रिंग को यहां से पकड़ के यहां खींचा, यहां तक ले आया और फिर छोड़ दिया, क्या होगा? वापिस विल इट गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन? नो सर, उससे भी ज्यादा अंदर जाएगी। अरे बट डू यू अग्री इट विल गो बैक टूवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसको दबाता हूं, खींचने में लफड़ा हुआ ना, मैं दबाता हूं और फिर छोड़ता हूं, अब तो ठीक है, अब तो नहीं जाएगा। वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी सर। मतलब तू खींचे या दबाए, कोई भी परिस्थिति में ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, राइट? यस सर। क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि सर वो स्प्रिंग में एक इमेज बनी हुई है कि उसकी जो साइड कौन बनी हुई है उसके अंदर? इमेज? ये क्या था? ये तो तूने मेरे को बगैर गन के गोली मार दी। एक सवाल, ये बॉडी यहां पे है, मैं छोड़ता हूं, नीचे जाता है, क्यों जाता है? तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, बरोबर? मैंने इसको खींचा, छोड़ा, ये वापस ओरिजिनल पे गया, विच फोर्स? है जी? ठोक दे रहेगा कुछ भी, कुछ भी हो, कुछ ऐसे फुक्कट में दवा दे मत बचाओ। अपनी उंगली तुम खींचते हो जोर से, फिर छोड़ दो, उंगली वापस ओरिजिनल पे आ जाएगी। सर बड़ी कहां? बड़ी 1-2 मिलीमीटर बड़ी, इलास्टिक होता है ये, और तुम छोड़ोगे ना वापस ओरिजिनल पे आ जाएगी। दिस फोर्स which takes the body back to the original position is called restoring force. नाम सुने? रिस्टोरिंग फोर्स। तुम यौ खींच के छोड़ो, ओरिजिनल पे जाएगा, यौ दबा के छोड़ो, ओरिजिनल पे आएगा। मतलब वो फोर्स बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले जाने की कोशिश करता है। ऐसे फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। लेट मी शो यू, डायग्रामेटिकली गणना कर देने। मैंने खींचा यहां तक, x इज इक्वल टू प्लस एक्स तक। अच्छा, मैं किस तरफ खींचा? सर इस तरफ खींचा आपने, एंड फोर्स जो होगा वो बॉडी को किस तरफ ले जाएगा? वेरी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट सर, बरोबर? दिस फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज टेकन from x is equal to 0 to x is equal to x and released, it goes back to its original position. Tan, 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 ladies and gentlemen, under the effect of a force called, नया फोर्स आ रहा है आपकी जिंदगी में, बहुत हलचल मचाएगा ये, रिस्टोरिंग फोर्स। और इस रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या मुझे कोई कह सकता है, बता सकता है ये माइनस किस वजह से है? माइनस क्यों लगाया इधर? वेरी गुड, शाबाश। नेगेटिव साइन indicates that this force is opposite to displacement. अच्छा सर, के कौन है? वो तो पहचान नहीं कराई आपने। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बॉडी को यहां से यौ दबाऊं इस तरफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इफ आई एम दबाविंग द बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट, then restoring force will be towards the डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। towards the right.
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले याद है अपन एक बॉडी को यहां से यहां लेके जा रहे थे, वर्क करना पड़ा था यस किसके अगेंस्ट? वेट, ऐसा था, mg इस तरफ था और मुझे mg के अपोजिट वर्क करना पड़ा बॉडी को ऊपर से ऊपर लेके जाने के लिए। अगर मुझे स्प्रिंग को यो से यो तक खींच के ले आना है, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा मेरे को? restoring force देयर इट गोस। तो जो तुम एयर गन या कोई भी पिस्तौल का मूवी में एक्टर्स इतना आसानी से कर ले, खुद दे करो जरा, देखो एयर गन में कितना जोर लगता है, ओ ठक, दम निकल जाता है। खुद दे ट्राई किया कभी? तो इतना सारा वर्क करोगे ना वो स्प्रिंग लोड करने में, और जब गोली बाहर आएगी तो सॉलिड डैमेज करेगी। ठीक ठीक, वो गोली घुस जाती है ना, मस्त निकल जाती है। सो दस मोस्ट इंपॉर्टेंट, in order to stretch or compress a string, work has to be done against restoring force। मैं उड़ा ही देता हूं ना। In order to stretch or compress a spring, in order to stretch or compress a spring, work has to be done against the restoring force। अच्छा भाई, कितना वर्क करना पड़ेगा? अच्छा, सो वर्क डन, आई एम श्योर अपने पास इक्वेशन है, एफ डी एक्स, इनिशियल पोजिशन एक्स आई से फाइनल पोजिशन एक्स एफ तक। ये एफ कितना है? ये रहा, तो दे धमाधम ले धमाधम, एक्स आई से एक्स एफ तक। ये माइनस के बाहर आ गया। आई एम श्योर यू नो इंटीग्रल एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक आई शुड राइट हियर एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। सो if spring goes from 0 to x, तो फिर xi की जगह 0 लगा दूं, xf की जगह x लगा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा रारा? अरे इक्वेशन तो बताओ मेरे यारा। अरे लारा क्या मारा? तो वर्क डन इज माइनस हाफ, ये तो 0 हो गया, ये x हो गया, सो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। भाई कौन सा इक्वेशन है? ये द्वितीय, ये है तृतीय। एंड दिस वर्क डन, सो दिस वर्क डन, आपने देखा वर्क नेगेटिव है क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। तो ये वर्क डन जो हमने किया हैज बीन स्टोर्ड, इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग in the form of potential energy which is called elastic potential energy, and given as V is half k x square। lovely equation gentlemen। so हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को Vx भी कह सकते हैं, in order to differentiate it from gravitational potential energy। gravitational potential energy is V, which is mgh, and elastic potential energy Vx is half k x square। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दौड़ता हुआ बंदा आए, कोई गड्डी आ रही है, गड्डी वेलोसिटी v के साथ, और यहां पे एक स्प्रिंग है, कठा स्प्रिंग, कठा अठा, फिलहाल अनस्ट्रेच है, और ये जाके इसको घुस गई, और घुस के एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब स्प्रिंग एकदम कंप्रेस हो गई और गाड़ी की स्पीड हो गई 0। भाई कितना कंप्रेस हुई स्प्रिंग? x। और मुझे कोई बोले भाई कितना कंप्रेस हुई फाइंड आउट करो, तो क्या करूंगा मैं? लेट अस से
सिस्टम में दो चीजें हैं, एक गड्डी एक स्प्रिंग। फिलहाल गड्डी की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग दबी है नहीं है, क्या है, दबी है नहीं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, 0। अब गाड़ी जब जाके इसमें घुस गई, डू यू अग्री, उसने स्प्रिंग को दबाया, कितना दबाया, x, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग नाउ, हाफ के एक्स स्क्वायर, और गाड़ी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। डू यू अग्री, गाड़ी की जो भी काइनेटिक एनर्जी थी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार is equal to potential energy of the spring. Actually this is an illustration, therefore change in kinetic energy of car is equal to change in potential energy of spring. तो kinetic energy of the car is half mv square, final तो 0 है, potential energy of the spring half kx square। वाओ, मुझे x चाहिए, हाफ हाफ तो कट गया, तो mv square by k, so how much will be x, root of mv square by k। सर कुछ डेटा वगैरह दे दो तो मजा आ जाए लाइफ में। ओके, डेटा ये रहा, ले ये रहा, दिस इज इलस्ट्रेशन 6.8। गड्डी का मास है 1000 kg और गड्डी की वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। भाई 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर, एंड स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, 6.25 इंटू 10⁻3। वाह वाह वाह, 10⁻3 10⁻3 आओ जो, तो रूट ऑफ 25 by 6.25। एनीबॉडी इज डूइंग दिस, रूट ऑफ 65 by 25 by 6.25, एनीबॉडी? कोई नहीं, तो मैं कर लेता हूं, मेरे को तो आता है। 25 था, और ये 10⁻⁻2 जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा, सो 100 by 25, सो दिस इज 10 by 5, 2 इज द आंसर, 2, चेक, कैन द आंसर बी 2? यस, so answer is 2 meter. This is the compression of the spring. तो आज के लिए काफी थियरी कर दी हमने, एक आध दो न्यूमेरिकल करने थे, ये एक न्यूमेरिकल किया हमने आज, ऊपर वाला एक और किया सुबह स्टार्टिंग में, तो आई होप यू कैन रिकॉल दैट। तो आज इंपॉर्टेंट चीजें करी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किया, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग कपल ऑफ सम्स एंड ऑल। काफी टाइम ले लिया आपका, बट थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।